सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। अपने गुरु में हर पल देखे हैं जिनने भगवान, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। सांसों से ज्यादा लेते विद्या गुरुवर का नाम, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है, वो गुप्ती सागर है। हो गया और जा मिली है वो नदी सागर में, हीड़मोलोए सवसाहुणम। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर ही टिका जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है, पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। ये 5 पदों की माला, सुख पाए जपने वाला। ये 5 पदों की माला, सुख पाए जपने वाला। हो मनोरमाया सीता, मैं नाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। नागों को जलता पाया तो पार्श प्रभु ने गाया। नागों को जलता पाया तो पार्श्व प्रभु ने गाया। पद्मावती और धरणेंद्र बने वे देव गति को पाया। तेरे अंश गति से किसने लगाया पार है, तेरी अंश गति से किसने लगाया पार है। वो नमोकार है, नमोकार है।
84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। ओ अल्लाह बल्ला या व्यंतर, कोई नजर या जादू टोना, अल्लाह बला या व्यंतर, कोई नजर या जादू टोना। ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना, ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबा का होना। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है, इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है। हाँ नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का। और जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल दुनिया में 2 तरह के जैन हैं, दिगंबर श्वेतांबर नहीं। जातियों के हिसाब से तो हम बहुत बढ़ चुके, अब सिद्धांत और चरित्र के हिसाब से 2 तरह के जैन हैं पूरी दुनिया में। एक वो हैं जो पूरे वर्ष भर अपने आप को जैन कह सकते हैं, उनका आचरण जैनों की तरह है, पूरे वर्ष भर है। दूसरे प्रकार के और ज्यादातर वो जैन हैं जो भादों के 10 दिन के लिए जैन बनते हैं, और ज्यादातर वही है। उन 10 दिनों में मंदिरों में भगवान के पुजारियों की संख्या इतनी बढ़ती है अचानक से, ऐसा लगता है इतने धर्मात्मा हमारे शहर में नगर में हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन वो सारे धर्मात्मा 11वें दिन, अच्छा 12वें दिन नहीं, 11वें दिन सुबह नाश्ते में छोला भटूरा समोसा कचौरी सब लेके बैठते। अब प्रभु कहते तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तो हम कहते प्रभु ये सुधरना चाहते हैं, सुधरने के मार्ग पर हैं, जल्दी सुधर जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं सुधरे हैं तब तक एक काम तो करते रहिए। वो क्या है? चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, पर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो। श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन। ऐसो पंच नमो यारो, सब पाव पड़ासनो, मंगलाड़ जसवे से बढ़ मम हवै मंगलम। बोलिए महामंत्र नमोकार की। भाई साइड फील्ड्स में ग्रुप कम करो, थोड़ा साइड फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा कम करो, ज्यादा लाउड हो गया। लाउड नहीं रखना है, इनको एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आज अभी मुझे किसी ने कहा कि वाइब्रेशन मंच पर आता है तो वहां भगवान तक भी पहुंचता है, उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। आइए चलिए, अब पहला जो हम चाहते हैं कि वंदन हो वो उस कुल को हो, उस धर्म को हो जिसमें हमने जन्म लिया। आप सबको, जितने लोगों को जैन होने पर गर्व है, एक बार हाथ उठाइए और कहिए जैन धर्म की, विश्व धर्म की। और रुपेश भैया, इस भजन में मैं चाहूंगा, इस भजन में लिखा है रुपेश जैन में पिछले जन्म के पुण्य जिससे हमें जैन कुल मिला, लेकिन ये पंचकल्याणक चल रहा है ना, इसलिए मैं चाहूंगा जैन कुल मिलना पिछले जन्म का पुण्य है, लेकिन उन पुण्यों में भी जिसका सबसे ज्यादा पुण्य है उसको इस जैन कुल में जन्म लेने के बाद किसी प्रतिष्ठा में इंद्र और इंद्राणी बनने का अवसर मिलता है। तो मैं चाहता हूं जितने इंद्र इंद्राणी बने हैं, जिनका बहुत बड़ा पुण्य है, वो इस भजन में अपनी जगह खड़े होके अपने पुण्य की अनुमोदना करेंगे। जितने इंद्र इंद्राणी खड़े हो जाए तो हमें समझ में भी आ जाए कौन कौन इंद्र इंद्राणी है अपनी जगह पर। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म,
मुझे जैनी कुल परिवार मिला, महावीर प्रभु की शरण मिली। हाय महावीर प्रभु की शरण मिली, गुप्ती सागर का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। महावीर प्रभु की शरण मिली। हाय महावीर प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ये सौधर्म इंद्राणी से हमारा सौधर्म इंद्राणी, क्या बात है, जय हो। बहुत सुंदर। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप है, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। थोड़ी देर से दोस्तों, प्रेशर ठीक है। जो आपने कहा है मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी पार्श्वनाथ भगवान से लगन लगी है, एक गीत और आपको सुनाऊं। अभी कुछ दिनों पहले इस गीत की रचना हुई है, और जरा भक्ति में अब नीचे वालों को भी झूमने का अवसर मिले, आपकी तालियां झूमे, आपके कदम नाचे, इस भावना के साथ जरा जी शार्प लाइन लगाओ। आदिनाथ सेवा मंडल के आदरणीय अतुल जी को मैं ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। अतुल जी कृपया आए। हाँ, कहाँ है अतुल जी? ला रा 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 ना ना ना। अच्छा, ये बात बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि आज दिन ऐसा है कि पार्श्वनाथ के नाम है ये शाम, और मैं पार्श्वनाथ का अनन्य पुजारी हूँ। मैंने तो अपने दिल में कहीं ना कहीं प्रभु का नाम मेरे तो दिल में लिखा हुआ है वर्चुअली। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में पार्श्वनाम लिखा हुआ है। जितने लोगों के दिल में पार्श्वनाथ रहते हैं, एक बार पुनः हाथ उठाने हैं आपको, और फिर कहना है चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हमारी और कुबेर इंद्राणी एक हाथ नहीं उठाना, 2 बार ही उठाना, जितनी बार। ओके रुपेश जी। हाँ जी। आदरणीय अतुल जी की समिति ने भोजन का यहाँ पर पूरा कार्य संभाला है जी, और उनका यहाँ सम्मान किया जा रहा है आपके भजन के साथ। प्लीज जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। आप एक बार अभिनंदन की तालियां साथ में बजा दीजिए। और अब मैं कहता हूं क्या, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। हाँ लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे, भरोसा मेरा जिस पे, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो
पारस नाम 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 प्यारा है। क्या बात है। सुनिए, काशी का वासी वो बाबा मधुबन वाला है, काशी का वासी वो बाबा मधुबन वाला है, हर चिंता क्षण में छूमंतर करने वाला है, हर चिंता क्षण में छूमंतर करने वाला है। और कहीं ऊंचे शिखरों पर बैठा देव निराला है, कहीं ऊंचे शिखरों पर बैठा देव निराला है। और कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है, कहीं कुएं से मिला कहीं धरती से निकाला है। सहारा तेरा जिससे सहारा मेरा जिससे, सहारा तेरा जिससे सहारा मेरा जिससे। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। हाय लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे भरोसा मेरा जिस पे। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ग्रुप अभी भी लाउड है। सबको मिलता है पारस बाबा के खजाने से, सबको मिलता है पारस बाबा के खजाने से। और झोली सबकी भरता है वो अलग बहाने से, झोली सबकी भरता है वो अलग बहाने से। और किसकी अर्जी का हो यहाँ मंजूर नहीं होती, किसकी अर्जी का हो यहाँ मंजूर नहीं होती। और क्या होगा अंधेर यहाँ तो देर नहीं होती, क्या होगा अंधेर यहाँ तो देर नहीं होती। गुजारा तेरा जिस पे गुजारा मेरा जिस पे, गुजारा तेरा जिस पे गुजारा मेरा जिस पे। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। हाँ लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे भरोसा मेरा जिस पे। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। कोई मुसीबत आए तो दिल तो घबराता है, कोई मुसीबत आए तो दिल तो घबराता है। लेकिन पारस नाम काम सारे करवाता है, लेकिन पारस नाम काम सारे करवाता है। और पूर्व जन्म का कोई कर्म जब हमें सताता है, पूर्व जन्म का कोई कर्म जब हमें सताता है। दुख पहाड़ सा हो तो बाबा राई बनाता है, दुख पहाड़ सा हो तो बाबा राई बनाता है। पुकारा जिसको तुमने, पुकारा जिसको हमने, पुकारा जिसको तुमने, पुकारा जिसको हमने। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है। हाँ लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिस पे भरोसा मेरा। वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है, वो पारस नाम 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 प्यारा है।
बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्या बात। एक निवेदन है, वो थोड़ा सा स्पीकर ऐसा हिल रहा है ना, उससे थोड़ा दूर होकर भक्ति करिएगा, कोई दिक्कत ना हो। और भाई श्री आशु जैन जी अगर यहाँ हो तो उन्हें भी सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। आशु जैन जी कृपया आए। राजीव जैन जी, हाँ राजीव जैन, आशु जैन जी कृपया वे यहाँ पर आ जाएं। और बहुत सुंदर, वैसे तो सभी लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस मोहल्ले के लिए एक बार तालियां बजाएं। हाँ, पूरी महफिल का भार उन लोगों ने संभाल के रखा है। सच में भक्ति इसी का नाम तो है। प्रवचन में आराम से बैठिए और भक्ति में बैठने मत रहिए, यही डिफरेंस है। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, जैसा आप सुनेंगे वैसा और अभी फरमाइशें जो आ रही है वो सारी फरमाइशें भी पूरी होगी आप सभी की। फिलहाल आइए रुपेश जी। मैं चाहता हूं कि यद्यपि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव प्रभु पार्श्वनाथ के नाम ही है, लेकिन 36 वर्षों से जिनकी कृपा हमारे ऊपर है वो महावीर स्वामी भगवान हैं, जो मूल नायक बनकर विराजे हैं। तो कुछ पंक्तियां प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में एक बार समर्पित करूं, जिनका रोज दर्शन पूजन वंदन आप करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक बहुत सुंदर विनती सुनाता हूं। विनती क्यों है? आप में से कितने लोग बैंक एन्क्लेव के मंदिर के दर्शन करने वाले लोग हैं? जरा हाथ उठा दीजिए। जब बालकनी वाले तो सारे ही हैं, अरे पीछे वाले भी हैं। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए, एक मानव स्वभाव है, हम सबका स्वभाव है, चाहे आप गुरु के पास जाएं, चाहे आप प्रभु के समक्ष खड़े हों, जब आंखें बंद होती हैं, दर्शन करना प्रारंभ होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सांसारिक समस्या, कष्ट बात होती है जो आप प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु कृपा करिए। पारिवारिक क्लेश है, शारीरिक अशांति है, रोग है, व्यापारिक घाटा है, सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय, कुछ भी हो सकता है। और ये कहने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है, जो भी कहेंगे उनसे ही कहेंगे। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण बात है वो हम रोज कहना छोड़ देते हैं। तो आज एक प्रार्थना बैंक एन्क्लेव में विराजे मूल नायक महावीर स्वामी के चरणों में आप सबकी ओर से भेजता हूं, ताकि आप सबकी ये प्रार्थना आपको याद रहे, आप रोज दोहराते रहिए। ये प्रार्थना मैं चाहता हूं आप सबकी कबूल होना चाहिए, आप सबकी भावना ये वहां तक पहुंचना चाहिए। और वो मैंने इसमें लिखा है जो वास्तविकता में हमें रोज प्रभु को कहना चाहिए। अब लेकिन मुझे केवल चाहिए आपसे ये कि आप मौन धारण करें और केवल बोलें तो जयकार के लिए बोलें। पीछे वाले थोड़े से व्यस्त हो गए हैं बातों में, वो एक बार दोबारा हाथ उठाएं और कहें मूल नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अब आइए जी शार्प लगाओ भाई। मेजर है माइनर दे। हिला रा 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 ना 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 हो हिला रा ना 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 हिला रा 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 रा। प्रभु एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है प्रभु तेरे दरबार में, कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है प्रभु तेरे दरबार में, कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है प्रभु तेरे दरबार में, कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है। पहली बात क्या लिखी है? पहली यही तमन्ना, इतनी है आरज़ू, इतनी है आरज़ू, इतनी है आरज़ू। पहली यही तमन्ना, इतनी
जब तक चले ये सांसें सेवा तेरी करूं, सेवा तेरी करूं, सेवा तेरी करूं। जब तक चले ये सांसें सेवा तेरी करूं, सेवा तेरी करूं, सेवा तेरी करूं। मेरा नंबर पहला रखना, मेरा नंबर पहला रखना, मेरा नंबर पहला रखना भक्तों की कतार में। कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई प्रभु तेरे दरबार में। कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है। हे प्रभु, ये दिल्ली महानगर है, यहाँ अधिकतम लोग लखपति हैं, बहुत से करोड़पति हैं, बहुत सारे अरब खरबपति भी हैं, और पति तो लगभग सारे ही हैं या होने वाले हैं। दीक्षा के भाव बहुत कम लोगों के हैं दिल्ली, लेकिन ये कोई पहचान नहीं प्रभु। पहचान एक ऐसी बने हम सबकी भक्त बनते हुए कि हमारे बारे में कोई बात करे और कहे कि भाई साहब पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, आसमान में से चाहे आग बरस जाए, लेकिन भाई का भगवान के प्रक्षाल का नियम है वो कभी टूट नहीं सकता है। अगर ऐसी कोई पहचान हमारे बारे में बन जाए तो पहचान है। हमारी महिला शक्ति के बारे में कोई बात करते हुए कहे कि नगर में, हमारी कॉलोनी में किसी भी संघ का, किसी भी पंथ का कोई भी साधु आए, पहला चौका लगाने वाली हमारी फलानी भाभी हैं, फलानी माता जी हैं। अगर ऐसी कोई पहचान हमारी बन जाए तो जीवन में कोई ना कोई पहचान हमने कमाई है। तो कहना है प्रभु से, पहचाना जाऊं जग में तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से। पहचाना जाऊं जग में तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से। खुद को तेरा दीवाना बतलाऊं शान से, बतलाऊं शान से, बतलाऊं शान से। ना करना कभी कटौती, ना करना कभी कटौती मेरे हिस्से के प्यार में। कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई प्रभु तेरे दरबार में। कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है। बोले महावीर स्वामी भगवान की। वाह वाह। अंत में कहना है प्रभु, वैसे मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ सब स्वाध्यायी और सम्यक दृष्टि लोग बैठे हैं, और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका श्रद्धान छोटी मोटी आपदाओं में डिगता नहीं है, वो श्रद्धान उनका पक्का होता है। लेकिन फिर भी जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बहुत जरूरी काम चाह रहे हो कि ये हो जाए और वो ही ना हो रहा हो, चाहे खूब पिछी गुरुदेव की सर पर आ जाए, चाहे प्रभु के चरणों में कोई विधान पूजन कर लें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वही एक काम आपका नहीं हो रहा होता और उसमें कहीं ना कहीं आपका भला छिपा हुआ होता है, इसलिए संभवता नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ चाहने वाले मित्र तब सलाह देने वाले मिलते हैं, वो कहते हैं मेरी मानो, एक श्रीफल लो, 2 अगरबत्ती लो, और जहां मैं कह रहा हूं वहां चढ़ा कर आओ, ना काम हो जाए तो कह देना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शुभ चिंतक मिल जाए तो उससे कहना है, कर्मोदय अगर सताए मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे। कर्मोदय अगर सताए मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे। कभी देव शास्त्र गुरुओं का आधार ना छूटे, आधार ना छूटे,
आधार न छूटे। मरते दम तक रहे श्रद्धा, मरते दम तक रहे श्रद्धा, मरते दम तक रहे श्रद्धा। केवल नमोकार में कब मोहर लगेगी तेरी, खड़ा इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई प्रभु तेरे दरबार में। कब मोहर लगेगी तेरी, खड़ा इंतजार में। कब मोहर लगेगी तेरी, खड़ा इंतजार में। कब मोहर लगेगी तेरी, खड़ा इंतजार में। वाह, ये है रुपेश जैन। और ये जितनी रचनाएं आपने सुनी और आगे भी सुनेंगे, आप लोग तालियां बजाते हैं इनकी गायकी के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि इनकी गायकी के लिए ताली बजाएं, लेकिन इस कलाकार के कलम से जो शब्द निकल रहे हैं, जो गीत लिखे हैं, उस गीतकार के लिए तालियां होनी चाहिए कि क्या अद्भुत रचनाएं। और रुपेश जी को बधाई दूं, आज देश में आप लोग भी सुनते होंगे कई सारे भजन गायक जो हमारे समाज के, सभी को रुपेश जैन ने एक रचनाएं दे दी। कई भजन गायक हैं जो रुपेश जी के भजनों को मंचों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गौरव देने वाली बात है हमारे लिए भी कि जैन समाज को रविंद्र जैन के बाद दूसरा एक कलाकार मिला जो भजनों के संग्रह को दे रहा है। लगभग 2500 से ज्यादा रचनाएं रुपेश जी ने रच दी है। और अब एक रचना जो आचार्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं पहले। अच्छा चलिए पहले। हाँ, मैं चाहता हूं क्योंकि वो परिचय भी होना चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूं कि रचना करते हैं तो उसका सबूत भी होना चाहिए कि आज यहां पर आकर जो महसूस किया उसे रुपेश जी ने अपने शब्दों में ढाला है। मैं बता दूं, जिन्हें रिकॉर्ड करना हो समिति वालों, रिकॉर्ड भी कर लेना, क्योंकि ये रचना बस यहीं होगी और यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके लिए जीवन भर काम आएगी। बड़े सुंदर शब्दों से आज के इस आयोजन को, इस मंदिर को रुपेश जी ने अपने भजन में संवारा है। तो मैं एक बार दावे के साथ की रचना आपको बहुत पसंद आएगी। एडवांस में मैं चाहता हूं इस रचनाकार के लिए, इस गीत के लिए दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आपके बीच जी मेजर गीतकार रुपेश जैन। हिला रा 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 राम, हिला रा ना भक्तों पर गुप्ती सागर का एहसान हो गया। भक्तों पर गुप्ती सागर का एहसान हो गया। ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। और जो भी देखेगा मंदिर को ये कहेगा कि धरती पर भी, धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया। आप उठाकर तालियां होनी चाहिए। धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया। ये जिनालय, ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। भक्तों पर गुप्ती सागर का एहसान हो गया। भक्तों पर गुप्ती सागर का एहसान हो गया। ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। ये नया जिनालय बैंक एनक्लेव की शान हो गया। कि धरती पर भी, हाँ, धरती पर भी स्वर्गों जैसा निर्माण हो गया। धरती पर भी जैसा निर्माण हो गया। अपना मंदिर तो बैंक एनक्लेव की शान हो गया। अपना मंदिर तो बैंक एनक्लेव की शान हो गया। रुपेश जी, बैंक एनक्लेव नहीं, बैंक एनक्लेव नहीं, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान की शान हो गया। क्या बात है। सुनो, 35 वर्षों पहले भक्तों
के भाग्य जगाए, 35 वर्षों पहले भक्तों के भाग्य जगाए। एक छोटे से चैत्यालय में महावीर प्रभु जी आए, एक छोटे से चैत्यालय में महावीर प्रभु जी आए। 35 वर्षों पहले भक्तों के भाग्य जगाए, एक छोटे से चैत्यालय में महावीर प्रभु जी आए, एक छोटे से चैत्यालय में महावीर प्रभु जी आए। और ऐसी कृपा हुई प्रभु की कि जिन जिन ने कुटिया मांगी उन्हें महल मकान दिए हैं, जिन जिन ने कुटिया मांगी उन्हें महल मकान दिए हैं। रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान दिए हैं, रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान दिए हैं। और जिन जिन ने कुटिया मांगी उन्हें महल मकान दिए हैं, रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान दिए हैं, रूखी सूखी मांगी को 56 पकवान दिए हैं। यहाँ जो भी आके हो, जो कुछ भी चाहा हमने सहर्ष ही पा। दिल खोल कर दान दिया है, उस पर भी जो लाइनें रची हैं, यकीनन साहब रुपेश जैन के परिवार को तो गर्व है, लेकिन ये इस बात का गर्व पूरी जैन समाज को होना चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व। और मैं पूरे समाज का वो एहसान करता हूँ कि मतलब जो इस तरह मेरा साथ दिया सारे समाज ने, किसी ने मेरे को किसी चीज के लिए टोका नहीं। मैं अपनी तरफ से काम करता गया, लोग मुझे पैसे देते गए, मैं काम करता गया। मैं तालियां तालियां जोरदार तालियां। देखिए साहब, जब प्रभु की कृपा और निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है और काम दिख रहा है, मैं यकीन से कहता हूं रुपेश जी कि इस समिति ने जिस तरह से काम किया है, आपने शायद एक बार और कहा था मुझसे, एक डायलॉग कहते हैं कि 1 रुपए की 8 अठन्नी लाए हैं। इन लोगों ने ऐसा काम किया है, जितना भी खर्च लगा होगा उससे 10 गुना हमें दिखाई दे रहा है। एक बार तालियां उन समिति के लिए होनी चाहिए। वाह जी हाँ। और मुझे बताया गया कि विद्यासागर जी की तबीयत स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तन मन धन सब कुछ लगाकर कार्य किया। देखिए साहब, इसमें इनका कुछ भी नहीं है। ये जब जन्म लिए थे ना, उसी दिन ये तय हो गया था कि इस धरती पर 2, एक वो जो भावी तीर्थंकर हैं, दूसरे इनका नाम जिस दिन रखा गया था वो इसी दिन रखा गया था कि एक दिन बैंक एंक्लेव में आपके हाथों से ये मंदिर यहाँ पर बनेगा। वो विद्यासागर नाम सार्थक किया इन्होंने, उसके लिए तालियां। और जब नाम आ गया है रुपेश जी, जब नाम आ ही गया है, तो आइए हम चलते हैं उस महासंत की ओर, जिनके बारे में मैं तो सिर्फ एक लाइन ही कहता हूं कि अगर किसी ने मुझसे पूछा कि महावीर को देखा है, तो मैं इतना ही कहता हूं, हर एक उसने देखा है जिसने विद्यासागर को देखा है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, दिल से कितने लोग हैं जिनके यहां पर एक कोने में आचार्य विद्यासागर आज भी रहते हैं? वो हाथ मुझे नहीं, उनको बताइए। ये हाथ अगर आपने ऊंचे किए हैं तो अब एक काम करना होगा। रचना रुपेश जी गाएंगे। आप अपने मोबाइल आज पवित्र करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं एक दिया आचार्य श्री के नाम का हर हाथ से जलना चाहिए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल निकाल लें, पांडाल के लाइट्स बंद कर दें और अभी जलाना नहीं है, मोबाइल अभी निकाल लें। अभी एक भी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगा, अभी नहीं ऑन करना है। जब रुपेश भैया भजन शुरू करेंगे और इसमें जहां पर नाम आएगा ना विद्यासागर, भजन की लाइन 2 है, ध्यान से सुनेंगे, उसमें जहां पर विद्यासागर वर्ड आएगा, उस वक्त एक साथ पूरे सदन के दिए जलना चाहिए। मैं फ्लैश लाइट नहीं कह रहा हूं, ये दिया है, दिया जलना चाहिए। तो आइए सारे लाइट्स बंद कर दें पांडाल के। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की। रुपेश जैन द्वारा रचित एक और रचना। संयम सौरभ साधना जिनको करे
तपस्या तीर्थ का विद्यासागर अगर किसी का मोबाइल नहीं जला है तो समझ लें ये एक दीपक है, आज जला ले श्रद्धा का। आज ही के लिए ये मोबाइल आपके पास है। गाँव सद लगा, गाँव सद लगा के विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम। घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। जय हो। गोद में जिसकी तुमने गुरुवर जन्म लिया, उस श्रीमती माता की गोद को है प्रणाम। उंगली पकड़ कर जिसकी बचपन में तुम चले, पिता श्री मलप्पा जी को वंदन और प्रणाम। माटी में खेल करके जहाँ तुम बड़े हुए, उस सद लगा की पावन माटी को है प्रणाम। घर द्वार छोड़ कर सब जिस पल में चल दिए, उस पावन वैराग्यकारी गजर को प्रणाम। शिवपुर का मार्ग जिसने, शिवपुर का मार्ग जिसने एक पल में पा लिया, ऐसी अलौकिक तेरी नजर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। मंगल विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, मंगल विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, उस जगह उस गली उस शहर को प्रणाम। जिस भी जगह किया है चातुर्मास है गुरु, उस गांव उस शहर उस नगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम।
लेकर के दीक्षा जिस दिन गुरुवर तुम चले, उस पुण्यकारी दिन को है लाखों प्रणाम। संयम का व्रत धारण कर हाथों में थाम ले, कल्याणकारी उस पेक्षिका को प्रणाम। तप से तपा कर जिसको कुंदन बना लिया, परिशह सहने वाले उस तन को प्रणाम। जीव दया और करुणा जिनसे थी झर रही, ऐसे ये नैन रूपी निर्झर को प्रणाम। ऐसे अमोल हीरे, ऐसे अमोल हीरे को जिसने पहचान लिया, ऐसे तुम्हारे गुरुवर ज्ञान सागर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम आचार्य गुरुवर। लाइट्स ऑन। विद्यासागर को प्रणाम। आइए दोनों हाथ उठाकर तालियों से नमन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। देखिए, हाँ, गुरुदेव की बात निकल पड़ी है तो मैं चाहता हूँ आचार्य गुरुदेव के श्री चरणों में एक प्रार्थना जरूर गाऊं, क्योंकि मैं जितने भी मंचों पे अब जाता हूँ ये प्रार्थना मैं इसलिए चाहता हूँ कि हम सब गाएं, ताकि बार बार अनुमोदन करने से ये प्रार्थना फलीभूत हो और जैसा मैं सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ, आने वाले किसी काल में वैसा हो जाए। तो यद्यपि गुरुदेव स्वर्गारोहण करके अपनी मोक्ष की यात्रा की ओर अग्रसर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक भावना है, आज वो भावना गुरुदेव तक पहुंचानी है, बल्कि गुरुदेव से ज़्यादा अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में पहुंचानी है कि हम अपने पूज्य गुरुदेव को यहाँ याद करते हुए एक बात आपसे चाहते हैं, बस ये बात सत्य हो जाए। अगर आप सबकी वो भावनाएं होंगी तो आप तालियों का अनुमोदन कर देना सुनने के बाद। एक बार सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइट ऑन कर दीजिए पांडाल की, लाइट्स ऑन कर। माइनर। लाराना तो आचार्य गुरुदेव का स्वर्गारोहण कौन से वर्ष में हुआ है? 2024 में आचार्य गुरुदेव का स्वर्गारोहण हुआ है 2024 में, और इसी भावना के साथ ये पंक्तियां लिखी हैं, सुनिए। गए हो 24 में, गए हो 24 में, 24 में आना, गए हो 24 में, 24 में आना, समव शरण में अपने हमें भी बिठाना, गए हो 24 में, 24 में आना। अब ये मेरा यकीन है कि किसी ना किसी काल की किसी ना किसी 24 में ये होगा कि गुरुदेव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे और इस धरा पर पुनः आएंगे। लेकिन उससे अधिक आवश्यक बात क्या है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, वो ये है, हम पे प्रभु का ऐसा करम हो, हम पे प्रभु का ऐसा करम हो, तुम्हारे ही युग में हमारा जन्म हो,
तुम्हारे ही युग में हमारा जन्म हो, शिष्य हमें अपना फिर से बनाना। गए हो 24 में 24 में आना। शरद पूर्णिमा भी अब यही चाहे, शरद पूर्णिमा भी अब यही चाहे। जन्मदिन नहीं जन्म कल्याणक मनाए, जन्मदिन नहीं जन्म कल्याणक मनाए। चांद की खुशी का भी न रहे ठिकाना। गए हो 24 में 24 में आना। हम सब ने जन्म लिया है पंचम काल में, और कहा जाता है पंचम काल महादुखदाई। लेकिन पंचम काल में जन्म लेने का एक लाभ हुआ है। गुरुदेव आप भी पंचम काल में आए, हम भी पंचम काल में आए, इसलिए एक बात निश्चित हो गई है, हमारा लाभ हो गया है। क्या हो गया है? हो भला है कि पंचम युग में मुक्ति नहीं होती, भला है कि पंचम युग में मुक्ति नहीं होती, वरना पुनः मिलने की युक्ति नहीं होती, वरना पुनः मिलने की युक्ति नहीं होती। अभी तो पड़ेगा फिर से धरती पे आना। गए हो 24 में 24 में आना। समव शरण में अपने हमें भी बिठाना। गए हो 24 में 24 में आना। अच्छा, मैं इस वक्त एक बात तो कहना जरूर चाहूंगा। वैसे तो 95% लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन अगर इस रचना पर भी 5% लोग जो बज गए जिन्होंने नहीं बजाई, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इससे बड़ा कुछ और क्या हो सकता है जिस पर वो ताली बजाएंगे। क्योंकि ये कल्पना, सच बता रहे हैं, गुरुदेव के संग के संगस्थ संतों ने और राधिकाओं ने कहा है कि जब ये शब्द हमने सुने तो हमारे आंखों से अश्रु बहने लगे कि ऐसी कल्पना तो शायद पूरे विश्व में किसी के दिमाग में आई होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रुपेश जैन है कि वो 24 में गए, इसलिए गए कि 24 ही में आएंगे और शरद पूर्णिमा जन्म कल्याणक मनाना चाहे। ऐसी ऐसी भावनाएं अगर इस गीतकार की कलम से निकली है तो मुझे लगता है कि जैसे दादू ने लिखा है महामस्त का अभिषेक, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता, उसी प्रकार आचार्य श्री के प्रति जो ये रचना है, मुझे लगता है कि ये अमर रचना रुपेश जैन के लिए, इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत। और अब आइए, जब वैसे तो सारी रचनाएं और अब अगला गीत जो है, जो मैं चाहता हूं वो गीत जिसने रुपेश जैन को एक अलग पहचान दी, या यूं कहें कि 60% लोग अगर रुपेश जैन को जानते थे तो इस गीत के बाद जैन समाज का 100% जन समुदाय उन्हें जानने लगा और गाने लगा। और जो सम्मेद शिखर जाता है उसके मुंह पर तो वो लाइनें आती ही आती है। और जिस दिन ये रचना मैंने सुनी, मैंने कहा रुपेश जी आपने ये गीत नहीं लिखा है, ये आपने हम जैसे युवाओं को, जो हम पूजा पाठ नहीं करना जानते, प्रायश्चित नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, उन सब के लिए एक ये ऐसी प्रार्थना दे दी है जिसमें सब कुछ समाहित है। अभिषेक भी, पूजा भी, प्रार्थना भी, प्रतिक्रमण भी, सब कुछ इसमें है। अगर इतना ही हमने सोच लिया और ऐसा हो जाए तो अब इस पर
इस भजन पर को आपको साथ में गाना है और जिसकी ये मनसा है कि ऐसा हो जाए उसे खड़े होकर झूमना भी है। तो एक बार फिर से, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। रचनाकार रूपेश जैन के साथ। इरादे बनते हैं, इरादे बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। शिखर जी वो ही जाते हैं जिन्हें पारस बुलाते हैं। तो बाबा ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर कोई नहीं आएगा। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। आप बालकनी में आ जाओ, यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भक्ति करना। आ जाओ आ जाओ। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। 1 2 3 4। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। अब मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। क्या बात है? ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। अब मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। रूपेश भाई आप बैठे अच्छे नहीं लग रहे, पता है आपको? 1 2 3 ये बात है। इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले। इस नश्वर काया की
भी शाम ढले आंखें हो तेरे मुख पे, आंखें हो तेरे मुख पे, और मन हो चरणों के तले। आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। सेवक पर स्वामी की, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, सेवक पर स्वामी की ओ दृष्टि दया भरी हो। हाँ मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बहुत शानदार। मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना, मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना। आए हाय क्या बात है, इतनी सुंदर भावना रखी है। देखो इस गीत के बाद मैं कहूंगा वो बात, जितना जोश जितना उत्साह आपके अंदर है। एक बात, हालांकि विद्यासागर जी ने अभी सोचा नहीं है, गुरुदेव ने आदेश किया नहीं होगा, नहीं तो 2 मिनट का काम है। जब इतना सुंदर मंदिर बना है तो संत निवास भी उसके लेवल का बनना है। पहले तो अनुमोदना करो जोरदार। और जिस दिन विद्यासागर जी खड़े होकर कहेंगे कि संत निवास बनना है, एक एक कमरा किस किस की ओर से मिलने वाला है, उसी दिन घोषणा हो जाएगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ बाबा ने सबको इतना दिया है कि अगर चुल्लू भर लौटाना पड़े तो किसी को कोई शंका नहीं होगी। हाँ मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना, मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना। और मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना, मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना। जब तक ना मोक्ष मिले, जब तक ना मोक्ष मिले। देखो सौधर्म इंद्राणी जिस दिन पहली बार प्रभु का दर्शन करती है, अपने हाथों में लेकर आती है एक भवतारी, उस भव के बाद ही मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस काया में भी, इस मनुष्य योनि में भी आपने जो पुण्य कमाया है, कुबेर इंद्राणी आपने भी जो पुण्य कमाया है, भगवान करे कि ऐसा समय शीघ्र आए कि जो इंद्र इंद्राणियों की भूमिका निभा रहे हैं उन्हें सच में स्वर्ग में कभी इंद्र इंद्राणी बनने का अवसर बहुत शीघ्रता से मिलेगा। मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना, मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना। जब तक ना मोक्ष मिले, जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे जैनी कुल देना। जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे जैनी कुल देना। हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो। अब मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। क्या बात है।
जब गिरने लगे मेरी पलकों के दो पर्दे, 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 मैं देखूं तुझे अंतिम, मैं देखूं तुझे अंतिम, मुझको ऐसा वर दे, मैं देखूं तुझे अंतिम, मुझको ऐसा वर दे। और हे प्रभु बुझते नैनों में ना, बुझते नैनों में ना तस्वीर दूसरी हो, बुझते नैनों में ना तस्वीर दूसरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ये बात। बोले तीर्थराज समेत शिखर की आसनो। पर्याय समझते हैं आप लोग? पर्याय, जिस शरीर में अभी आप हैं वो आपकी पर्याय है। मनुष्य पर्याय में है, मानव का शरीर मिला हुआ है। एक दिन ये पर्याय छूटेगी और ये तन बदलना पड़ेगा, और जो पर्याय ईश्वर ने लिखी होगी कर्मों के आधार पर वो पर्याय मिलेगी। अब प्रार्थना मेरी क्या है? हाँ, सिद्धों के सामने मैं पर्याय बदल पाऊं, सिद्धों के सामने मैं पर्याय बदल पाऊं, सिद्धों के सामने मैं ये पर्याय बदल पाऊं, सिद्धों के सामने मैं पर्याय बदल पाऊं, मधुबन की मिट्टी में, मधुबन की मिट्टी में मिट्टी बन मिल जाऊं, मधुबन की मिट्टी में मिट्टी बन मिल जाऊं। और अगर मिट्टी बन जाऊं प्रभु तो क्या करूंगा? इतने लोग जाएंगे आपकी वंदना करने, करूं उनका चरण वंदन, करूं उनका चरण वंदन, वहां जो भी यात्री हो, करूं उनका चरण वंदन, वहां जो भी यात्री हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। बाबा। सुनो, भगवान ना करे जीवन में कभी ऐसा दिन आए कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य से सम्मेद शिखर चढ़कर स्वर्णभद्रकूट तक जाने की शक्ति ना रहे, शरीर साथ ना दे, और इतनी भी शक्ति ना हो या ऐसा कोई वचन हो कि दूसरे की छाती पे चढ़कर नहीं जाना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या सम्मेद शिखर नहीं जाओगे? जाओगे ना? बाइक से नहीं जाना। भाई साहब कह रहे हैं बाइक से। अच्छा, बाइक का चक्कर क्या है कि बाइक कभी कभी स्वर्णभद्रकूट से भी ऊपर ले जाती है, इसलिए बाइक से जरा संभल के।
कहना यह है कि प्रभु अगर ऐसा हो जाए कि आपके दरबार में पर्वत चढ़कर ऊपर ना भी आ पाऊं, तो भी प्रार्थना यह है कि पर्वत की टोक हो या मधुबन की हो गलियां, पर्वत की टोक हो या मधुबन की हो गलियां, मुझे तेरी शरण मिले, मुझे तेरी शरण मिले, जब छोड़ो ये दुनिया, मुझे तेरी शरण मिले, जब छोड़ू ये दुनिया। चाहे प्रभु पर्वत पर बुला लेना, चाहे मधुबन में रख लेना, लेकिन धरती सब में शिखर की हो। पर्वत की टोक हो या मधुबन की हो गलियां, और मुझे तेरी शरण मिले, जब छोड़ो ये दुनिया, मुझे तेरी शरण मिले, जब छोड़ो ये दुनिया। और ओ हाथ में जप माला, ओ हाथ में जप माला, ओ तन मन ये केसरी हो, ओ हाथ में जप माला, तन मन ये केसरी हो, आ मुझे वही सांस आखिरी हो। ला रा 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 ना, गर्भ जन्म कल्याण शुभ, शुभ तप केवल ज्ञान, अक्षय पद निर्वाण शुभ, पाए बना भगवान। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी, प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। गर्भ समय में रतन जो बरसे, उनमें से रतन नहीं चाहो, उनमें से रतन नहीं चाहो। जन्म समय श्रीगोधि से इंद्रों ने किया, नभन नहीं चाहो। क्या चाहो सुन ले, मैं क्या चाहूँ सुन ले, सुन ले, सुन ले। जो चित्त को निर्मल शांत करे, जो चित्त को निर्मल शांत करे, वही गंधर्व मुझे दान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अब आप भक्ति कीजिएगा। इसके बाद एक बार चलो साधु रविंद्र जैन जी के लिए हाथ बढ़ाकर तालियां बजाएं, ताकि स्वर्ग में उन्हें लगे कि समाज के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो आपके दिलों में भी सुरक्षित है। चलिए अब पहले इस महिला शक्ति की थोड़ी सी भक्ति हो जाए, गुरुदेव की भक्ति करते हैं, ताकि आपकी भक्ति भी विलेज तक पहुंचे, मेरी भी, और मेरे जीवन की कहानी है जो इस मैं आपको सुनाऊंगा। पूज गुरुदेव के चरणों में खेल रहा हूं। ला रा 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 ला 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 ला, गुप्ती सागर
गुरु तुमको पाकर हे मुक्ति सागर, गुरु तुमको पाकर दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। हे मुक्ति सागर गुरु तुमको पाकर, हे मुक्ति सागर गुरु तुमको पाकर दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। अरे कृपाएं मुझ पर गुरुवर की देख गए, कृपाएं मुझ पर गुरुवर की देख, संकट बच के चलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। गुरुवर ने हाथ मेरे सर पे फिरा दिया, हाथ मेरे सर पे फिरा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया। गुरुवर ने हाथ मेरे सर पे फिरा दिया, सोई हुई में जगा दिया, सोई हुई किस्मत को पल में जगा दिया। लेके सहारा गुप्ती सागर आपने मंजिल तक जाने का रास्ता बना दिया, जाने का रास्ता बना दिया, मंजिल तक जाने का रास्ता बता दिया। गुरुवर के साथ से वरदानी हाथ से, गुरुवर के साथ से वरदानी हाथ से हालात भी संभलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। क्या बात है ये बात। अड़चनों के पत्थरों को धूल सा बना दिया, 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 रास्तों के कांटों को फूल सा बना दिया, रास्ते के कांटों को फूल सा बना दिया। फैल गई जीवन में खुशियों की रोशनी, फैल गई जीवन में खुशियों की रोशनी, गम के अंधेरों का साया मिटा दिया, गम के अंधेरों का साया मिटा दिया, गम के अंधेरों का साया मिटा दिया। चरणों में आके गुण तेरे गा के, चरणों में आके गुण तेरे गा के जन्मों के फलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। अरे गुरु गुप्ती सागर बस तुमको पाकर, हे गुप्ती सागर गुरु तुमको पाकर दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे।
कंचन की तरह चमक उठा, कांच मारो कंचन की तरह चमक उठा, जब से निगाह गुरु आपकी पड़ी है, जब से निगाह गुरु आपकी पड़ी है, हाँ जब से निगाह गुरु आपकी पड़ी, चरणों में आके गुण तेरे गाते, चरणों में आके गुण तेरे गाके, पुण्य का सृजन हुआ धन्य ये जन्म हुआ, पुण्य का सृजन हुआ धन्य ये जन्म हुआ, दीप राहों में जलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे। अरे हे गुप्ती सागर गुरु तुमको पाकर, हे गुप्ती सागर गुरु तुमको पाकर, दुख दर्द टलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने लगे, दिन मेरे बदलने, दिन मेरे बदलने लगे। बोलिए उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महामुनिराज की। लगाओ भाई ई मेजर लगाओ, इसके बाद फोटो बाद में ले लेना, अभी मैं यही हूं। देखिए मैं रूपेश जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, मेरे दिल में कुछ बात आई है। ये दादू का नाम रविंदर जैन जी का नाम जो ले रहे हैं, वो तो वास्तव में एक बहुत ऊंचे कलाकार थे, लेकिन हर दादू की इच्छा होती है कि उनका बेटा उससे भी बहुत आगे निकले, और जो उसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं, उसी रास्ते पर बहुत बहुत आगे चल रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत अपनी बैंक एंड क्लेम कमेटी की तरफ से और सबकी तरफ से ये दुआ देता हूँ कि आप एक दिन ऐसे तारे बने कि दादू से भी 10 कदम आगे चल। अरे बाप रे, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय जी आपने जो कह दिया, मैं जीवन में मेरे तो दिव्य स्वप्न में भी नहीं सोचाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 7 जन्म लेकर 7 बार जन्म पैदा होके हम दोबारा जन्म ले लें तो भी संभवतः दादू के आसपास पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं उनके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब प्रभु का आभार प्रकट करते हैं। आपकी सुनी इतना सुंदर मंदिर पहले भी दिया, उसके बाद अब तो भव्यता की सीमा तक उसे लेकर गए हैं, तो ऐसे प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में आप सबका आभार, आज सारे बैंक एन्क्लेव निवासियों का आभार इस गीत के साथ हो। हाँ भाई लगाओ एफ मेजर। ई चलो ई दे दो, ई मेजर दे दो, कोई बात नहीं। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे,
सामने तेरे तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में, रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता, चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, तूने बोलो तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा, मुझसे 2 कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा, देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगना मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए, मांगना मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए, और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज ना आए बाबा, लाज ना आए, दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। बाबा बाबा
खुशियाँ पता पूछती, हो खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओबामा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। आ बाबा जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है। गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है। गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। ओ बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर। बाबा तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर। खुशियाँ पता पूछती, हाँ खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। बाबा जिसे जो मिला, जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है। जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है। मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला है। जिसे जो मिला मुकद्दर से मिला है। मुकद्दर मुझे तेरे दर से मिला। ओ बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर। ओ बाबा मुझ पे हमेशा रहे तेरी नजर। खुशियाँ पता पूछती है, खुशियाँ पता पूछती, मेरा खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है। अब देखो सब पर इतनी कृपा है महावीर स्वामी भगवान की। जिंदगी में जो चाहा उससे ज्यादा मिला। जितनी योग्यता थी, जितनी औकात थी, उससे ज्यादा की कृपा हुई, ये सब मानते हैं। जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई असंतोष नहीं है, कोई चिंता डर नहीं है। डर अगर है, चिंता अगर है तो केवल एक बात की है। किस बात की है? लोग जलते बहुत हैं। लोग जलते बहुत हैं। सामने मिलते हैं तो ऐसा लगता है इनसे ज्यादा चाहने वाला, प्यार करने वाला, हमारा भला सोचने वाला दूसरा कोई यार नहीं है। लेकिन पीठ घुमाओ आप, फिर देखो बातें भी बदलती हैं और अंदाज भी बदल जाते हैं। अगर हमारे जीवन में तकलीफ हो, हम कैसे समय में रह रहे हैं पता है आपको? हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में तकलीफ है
तो हम कहते हैं प्रभु बहुत परीक्षा ले रहा है, भगवान बहुत परीक्षा ले रहा है। वही तकलीफ किसी दूसरे के जीवन में हो तो हम कहते हैं जो किया है भरना तो यही पड़ेगा। तो प्रभु वो कहा है कि नजर तीखी ज़बां मिस्री बड़े शातिर लुटेरे हैं। नजर तीखी ज़बां मिस्री बड़े शातिर लुटेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पे। और ज्यादा लोग तो ऐसे ही हैं प्रभु। अब इनमें से किसी की नजर ना लग जाए इस हंसते खेलते परिवार को, संसार को। कभी ये ख्याल आ जाए मन में तो प्रभु से कहना है क्या, नजर लाख चाहे जमाना लगाए, नजर लाख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ, नजर लाख चाहे जमाना लगाए, वो कैसे मिटेगा जिसे तू बनाए। ओ बाबा ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र, बाबा ना कोई चिंता ना ही कोई फिक्र, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। हो बाबा क्या ग्रुप नहीं चाहिए, ग्रुप कौन करो। रुपेश भैया, ये वाला माइक दो एक मिनट यार, क्योंकि अब एक बात मुझे आपकी तरफ से कहनी है। मतलब ऐसा लगा मुझे, अगर सही हो तो फिर वो हल्ला होना चाहिए कि मैंने सही कहा। हर बार तुम कुछ नया कमाल करते हो, हर बार तुम कुछ नया कमाल करते हो, अपने शब्दों से हर गीत में प्राण भरते हो। हमारी जान निकल जाती है जब तुम बाल हिलाकर ऐसे ऐसे करके डांस करते हो। सही कहा क्या? तो जरा तालियां जोर से बजनी चाहिए। एक तो इतना खूबसूरत गाते हैं, इतने अच्छे शब्द हैं, और उसमें फिर ऐसी है ना, ऐसा देखिए इंद्राणी जी को कितनी हंसी आ रही है। मेरी बहना है ना, अब आप भाई की तारीफ कर रहे थे, थोड़ा तो मुस्कुराएगी कि नहीं? हाँ नहीं, इसलिए थोड़ा सा कम, क्योंकि जब हम वहां बैठे थे तो आदरणीय ने कहा था कि 10 बजे तक भी प्रोग्राम हो जाए तो बहुत है, 10 बजे लोग उठ जाएंगे। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम अब शुरू हो रहा है। आए हाय, है ना? तो एक बार तालियां बजा दें, क्योंकि वैसे समय हो गया है। तो मैं चाहता हूं अब एक दो गीत, जो जिस तरह से आप लोग बैठे हैं ना, एक दो गीत वो, और मैं बता दूं बार बार मेरे पास आ रहे हैं, जब वो गाना होगा ये समझ लेना कार्यक्रम एंड हो रहा है। कौन सा? क्योंकि वो है नेशनल एंथम। जैसे जनगण मन है, वैसे जैन समाज का एंथम अगर लिखा है किसी ने तो वो रुपेश जैन है। बस फर्क इतना है कि जब जनगण मन होता है तो हम सावधान में खड़े होते हैं, और जब वो गाना होता है तो पूरी पब्लिक को खड़े होकर झूमना पड़ता है। वो है जलवा। लेकिन जब होगा तब समझ लेना वो लास्ट होगा, है ना? उसके पहले हाँ बिल्कुल, मैं भी वही चाह रहा था कि जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, क्योंकि ये बात तय बता दूं मैं, दुनिया में हर कलाकार भजन संध्या करता है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एक कलाकार है जो भजन संध्या कतई नहीं करता, ये भक्ति संध्या करता है। क्योंकि इतनी देर आप लोगों ने तालियां बजाई, भक्ति की, और एक एक शब्द अगर यहां से वहां तक पहुंचा है तो ये असली भक्ति संध्या है। और इस गीतकार ने नाचने झूमने वाले भजनों के साथ कुछ रचना ऐसी लिखी है, बड़े गुणीजन यहां बैठे हैं। ये रचना सर लिखी क्या है, हमने लिखवाई है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी किसी कारणवश हो सकता है कि प्रतिदिन देव दर्शन ना कर पाए, अभिषेक ना कर पाए,
व्रत उपवास ना कर पाए, तब कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम जैन हैं भी कि नहीं, हम ये नहीं कर पा रहे, तो हम जैन हैं भी कि नहीं, हमारे अंदर महावीर है कि नहीं। क्योंकि महावीर के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं? क्या यही है कि देव दर्शन, पूजा, अभिषेक, ये तो श्रावक के गुण हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें रुपेश जैन ने लिखी है जिसको जैन तो क्या, अगर अजैन भी सुने और उसके अंदर वो गुण हो तो हमारा धर्म कहता है कि जन्म से नहीं कर्म से जैन होना चाहिए। तो उस बात को रुपेश जैन ने गीत में लिखा है। इसका एक एक शब्द बिल्कुल नहीं कहूंगा, कोई खड़ा नहीं होगा, केवल अच्छा लगे तो मीठी मीठी तालियां बैठकर इस गाने को यहां से सुनकर यहां बैठा लेना। आपको भी गर्व होगा कि रुपेश जैन ने जैन धर्म की और महावीर की क्या परिभाषा दी है। एक बार एडवांस में मैं फिर चाहता हूं इस रचना को रचने के लिए रुपेश जैन का तालियों से धन्यवाद दें और बड़े प्यार से सुनिए। मेजर है क्या? माइनर दो। माइनर है, मेजर दो फिर। हाँ, ला रा रा ला रा रा रा। देखिए, आपके यहाँ तो मूल नायक महावीर स्वामी विराजमान है, मंदिर में तो हैं ही, लेकिन हर जैन के अंदर भी महावीर होने चाहिए। अब इस बात का निर्णय कैसे हो कि महावीर आपके अंदर हैं कि नहीं हैं? तो ये कुछ बातें मैं कह रहा हूं, ये बातों पे अगर आप अपने आप को खरा पाते हो तो समझिए कि महावीर आपके अंदर भी निवास कर रहे हैं। क्या कहना है, सुनिए। रोते हो किसी के दुख में तो, रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। पर पीड़ा को सह सकते हो, पर पीड़ा को सह सकते हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। पर पीड़ा को सह सकते हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। तुम्हें किसी से करना नफरत हो, सबके हित की गर चाहत हो। तुम्हें किसी से करना नफरत हो, सबके हित की कर चाहत हो। भूले से किसी का दिल ना दुखे, गर यही तुम्हारी कोशिश हो। भूले से किसी का दिल न दुखे, गर यही तुम्हारी कोशिश हो। गर अहंकार से दूर हो तो महावीर तुम्हारे अंदर है। गर अहंकार से दूर हो तो महावीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। हे प्रभु, बेबस जीवों पर जुल्म होकर और दिल ये तुम्हारा दहल जाए। बेबस जीवों पर जुल्म होकर और दिल ये तुम्हारा दहल जाए। निर्दोष पे अत्याचार होकर और नींद तुम्हारी उड़ जाए। निर्दोष पे अत्याचार होकर और नींद तुम्हारी उड़ जाए। हिंसा से
हिंसा से तुम्हें डर लगता हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। हिंसा से तुम्हें डर लगता हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। वजह भुला कर लड़ने की, 100 वजह भुला कर लड़ने की, ढूंढते हो प्रेम का एक कारण। 100 वजह भुला कर लड़ने की, ढूंढते हो प्रेम का एक कारण। गर मन पे तुम्हारा अंकुश है और क्रोध पे रखते हो नियंत्रण। गर मन पे तुम्हारा अंकुश है और क्रोध पे रखते हो नियंत्रण। दुश्मन को क्षमा कर सकते हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। दुश्मन को क्षमा कर सकते हो तो वीर तुम्हारे अंदर है। रोते हो किसी के दुख में तो महावीर तुम्हारे अंदर है। क्या बात है। वैसे तो मैं चाह रहा था कि अभी यहीं पर जलवा करा के कार्यक्रम खत्म कर दूं, लेकिन जिस तरह से आपने इस गीत को सुना है, अब वो गीत जो मंचों पर तभी सुनाते हैं ई मेजर, जब वहां पर आप जैसे सुनने वाले हों। ये गीत आचार्य विद्यासागर जी के लिए रुपेश जैन ने लिखा है, और ऐसा गीत, ऐसा भजन लिखा है कि जो उन्होंने कितने लोग हैं जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए हैं? बाप रे, सारे अगर लोग हैं तो मैं यकीन से कहता हूं अपने हाथों में रुमाल रख लीजिए, सच बता रहा हूं। बस वो तस्वीर देखिएगा, वो पल जब देह से, मैं ये तो नहीं कहता कि वो गए, देह से वो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी धड़क रहे हैं और धड़कते हैं। तो उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कहें या विनयांजलि कहें, एक ऐसी रचना रुपेश जैन जी से लिखा गई है जो आचार्य श्री ने लिखवाई है, उसे आप सुनिए एक एक शब्द। मैं दावे से कहता हूं आज की रात का सबसे बड़ा भजन अगर होगा तो ये वाला होगा। एक बार आचार्य श्री के लिए फिर से हमारी जोरदार तालियों से नमन हो और नमोस्तु हो। आइए रुपेश जैन की वो सबसे बड़ी रचना। ला रा रा, ला रा रा रा, आंगन में चंद्रगिरी के एक चांद जो सोया है, आंगन में चंद्रगिरी के एक चांद जो सोया है, कर कर के ही याद उसे सबका दिल रोया है। आंगन में चंद्रगिरी के एक चांद जो सोया है। उसकी ही रोशनी से
हर जर्रा दमकता था उसकी ही रोशनी से, हर जर्रा दमकता था अंबर से भी ऊंचा वो धरती पे चमकता था, अंबर से भी ऊंचा वो धरती पे चमकता था। सब फीका फीका लगे जब से उसे खोया है, कर कर के याद उसे सबका दिल रोया है। आंगन में चंद्र गिर के एक चांद जो सोया है। वो 36 गुणधारी छत्तीसगढ़ में जाके, वो 36 गुणधारी छत्तीसगढ़ में जाके सूर्य पद मोक्त हुए, एक छपक का पद पाके सूर्य पद मोक्त हुए, एक छपक का पद पाके फिर रोम रोम तन का समता में डुबोया है, कर कर के याद उसे सबका दिल रोया है। आंगन में चंद्र गिर के एक चांद जो सोया है। ला 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 कभी किसी को ऋषभ दिखे, कभी किसी को राम दिखे, कभी किसी को ऋषभ दिखे, कभी किसी को राम दिखे। जिस जिसने उन्हें देखा सबको भगवान दिखे, जिस जिसने उन्हें देखा सबको भगवान दिखे। उस चेहरे में ईश्वर ने खुद को ही संजोया है, कर कर के याद उसे सबका दिल रोया है। आंगन में चंद्र गिर के एक चांद जो सोया है।
जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में गुरुवर तेरे सिवा अब कोई और ना आएगा। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की